सभी दोस्तों को, सभी मित्र बंधुओं को हिंदी साहित्य समागम चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, विजयदशमी पर्व के आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आप दिन ब दिन उन्नति प्रगति करें और अपने बेहतर भविष्य के लिए तन मन धन से, लगन से आप अपना अध्ययन सुचारू रूप से जारी रखें, जिससे कि आने वाले समय में आपको सफलता के शिखर तक आप पहुँचे और आपको निरंतर सफलता प्राप्त होती रही। तो मित्रों, हिंदी साहित्य समागम चैनल के माध्यम से मैं आपको सूचित करना चाहूँगा कि यह चैनल ग्रुप सी के लिए भी उपयोगी है। मैंने इसमें उत्तराखंड के कुछ वीडियो पहले बनवाए थे। उसके बाद हमने इसमें हिंदी साहित्य के प्रैक्टिस सेट, हिंदी साहित्य की व्याख्यात्मक क्लासें, उसके बाद इसमें शिक्षण अभिरुचि एलटी उत्तराखंड से संबंधित पैडागोजी की जो जो क्लासें उससे प्रैक्टिस सेट करवाया था और कुछ हमने क्लासें व्याख्यात्मक क्लासें भी चलाई थी। अब इसमें हम हिंदी जो एनसीईआरटी लगा हुआ है हिंदी साहित्य हिंदी में, तो उससे संबंधी हमने 2-3 क्लासें चलाई थी। एक सुमित्रानंद पंत से संबंधित, दूसरा महादेवी वर्मा। तो आज शाम को हमारी क्लास चलेगी जयशंकर से प्रसाद से संबंधित, तो उसको भी आप देखिए कि जैसे कि आपको उचित और बेहतर ज्ञान प्राप्त हो सके। तो देखते हैं कि कल हमने 65 क्वेश्चन किए थे, जिसमें संस्कृत काव्यशास्त्र और संस्कृत व्याकरण और हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन थे। आज हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे व्याकरण और उसके बाद साहित्य के क्वेश्चन देखेंगे। फिर इसमें टोटल 125 क्वेश्चन होंगे कल और आज। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन इसमें कि निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि नहीं है। च, प, म, भ, म। तो ओष्ठ ध्वनि कौन सी नहीं है? 66 नंबर का प्रश्न है, जिसका उच्चारण ऊँट से होता है। ऊँट, तो वह कौन सा है? तो च ध्वनि होगा। ठीक है, च ध्वनि नहीं होगी। प, फ, ब, भ, म, ये ऊष्ठ ध्वनियाँ हैं। ठीक है। 67 नंबर का प्रश्न है, हिंदी कोश में सर्वप्रथम कौन सा शब्द आएगा? बहुत ही महत्वपूर्ण है। आकलन, आकलना, अकंठ, आकन और अर्क। तो इसमें जो इसका जो सही उत्तर होगा, तो इसका हिंदी कोश में सर्वप्रथम जो आएगा तो इसमें आकन आएगा। ठीक है, आकन। आंकना नहीं आएगा, अकंठ भी नहीं आएगा, अर्क भी नहीं आएगा। तो इसमें क्या आएगा? आंकन आएगा। ठीक है। जैसे पहले, उसके बाद जैसे अंग की मात्रा ऊपर लगेगी, उसके बाद जैसे अंगह की मात्रा लास्ट में लगेगी, तो इस प्रकार से आप इसका वो कर सकते हैं। जैसे मैंने इसमें कर्म भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो आंकलन आएगा इसमें। ठीक है। 68 नंबर का प्रश्न है, सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस शाखा से हुआ? सिंधी जो भाषा है, ठीक है, पैसाची, सौरसैनी, ब्राचट और मगधी। तो सिंधी जो वो है, तो सिंधी भाषा का कौन से उससे हुआ था? तो सिंधी भाषा का जो विकास हुआ था वो किससे हुआ था? वह हुआ था ब्राचट से। ठीक है। और पंजाबी जो भाषा का होता पैसासी से हुआ था। सौरसैनी की बात करें तो इसमें पश्चिम हिंदी, राजस्थानी हिंदी और गढ़वाली या पहाड़ी हिंदी आती है। ठीक है। मगधी जो है बिहार में आएगी और पूर्व में आएगी अर्ध मगधी। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट भी नोट करने हैं। 69 नंबर का प्रश्न है, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है? अपभ्रंश से, अवधि से, खड़ी बोली से, ब्रज भाषा से। तो 69 नंबर का क्या होगा? आधुनिक आर्य भाषाओं का जो विकास हुआ वो किससे हुआ था? तो यह हुआ था अपभ्रंश से। ठीक है, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, अवहट और खड़ी बोली, इस प्रकार का विकास का क्रम इनका है। ठीक है ना। 70 नंबर का क्वेश्चन है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून चूना। लिखा है इसमें। इस दोहे में कौन सा अलंकार होगा? ठीक है, वक्रोक्ति, श्लेष, अर्थ अलंकार, विभावना। तो इसको तो आप जानते ही होंगे, अच्छी तरह से कई बार पढ़ा होगा। तो इसमें श्लेष अलंकार होगा। जहाँ पर एक ही शब्द के अनेक अर्थ होंगे वहाँ पर श्लेष होगा। ठीक है।
आगे हम देखते हैं 71 नंबर का प्रश्न। केशव दास का अलंकार पर आधारित ग्रंथ। केशव दास का ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो अलंकार पर आधारित है? विज्ञान गीता, रतन बावनी, रसिक प्रिय और कवि प्रिय। तो कौन सा होगा? 71 नंबर का आंसर होगा 2 यानी रतन बावनी। ठीक है। रसिक प्रिय जो है इनका पहला ग्रंथ है और रीति ग्रंथ है, जबकि कवि प्रिय भी इनका रीति ग्रंथ से संबंधित है। इसमें अलंकारों का वर्णन किया गया था, इसमें भी कवि प्रिय में भी। 72 नंबर का है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार। है अमानिशा उगलता घन अलंकार में अलंकार है, तो इसमें कौन होगा? मानवीकरण, उत्प्रेक्षा, उपमा, यमक। तो 72 नंबर का कौन सा होगा? देखो, अमानिशा उगलता गगन घन, उगलता गगन घन से उगल रहा है, तो जहाँ पर देखो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? मानवी होगा। यहाँ पर जो है मानवी होगा, क्योंकि जहाँ पर निर्जीव का सजीव चित्रण किया जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर मानवीय अलंकार की प्रधानता होती है। 73 नंबर का है अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं दंडी, भामा, आनंदवर्धन, कुंतक। तो अलंकार संप्रदाय के कौन से प्रवर्तक हैं? इसके हैं भामा, और आनंदवर्धन को जानते होंगे, ये ध्वनि संप्रदाय से संबंधित इनका संबंध था। 74 नंबर का प्रश्न है कारण के बिना कार्य के होने का वर्णन होने पर कौन सा अलंकार होता है? असंगत, विभावना, विशेषोक्ति, व्यतिरेक। तो इसमें कौन सा होगा? 74 का विभावना। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 75 नंबर का प्रश्न। तरनी तनुजा नीर सोयत श्याम, तरनी तनुजा नीर सोयत श्याम शरीर सम में अलंकार है। परिसंख्या, व्यतिरेक, असंगति और प्रति। तो 75 का कौन सा होगा? 4 होगा, प्रतीप अलंकार होगा। ठीक है। 74 नंबर का प्रश्न है रस सूत्र के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम है। तो इसका क्या होगा? भट्ट नायक, भट्ट लोलट, शंकु, अभिनय गुप्त। भट्ट लोलट, शंकु, अभिनय गुप्त, भट्ट नायक। भट्ट लोलट, शंकु, शंकु, शंकुक, भट्ट नायक, अभिनय गुप्त। शंकुक, भट्ट लोलट, भट्ट नायक और अभिनय गुप्त। तो इसका 76 नंबर का सही आंसर होगा 3, भट्ट लोलट, शंकुक, भट्ट नायक और अभिनय गुप्त। ठीक है। 77 नंबर का प्रश्न है भट्ट नायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है? यह क्वेश्चन लेक्चरर में भी इसी प्रकार का क्वेश्चन बना था। ठीक है। तो 77 नंबर का प्रश्न है भुक्तिवाद का दर्शन किसने दिया था? भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित था? मीमांसा दर्शन, शैव दर्शन, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन। तो किस पर था? यह था सांख्य दर्शन पर। ठीक है, सांख्य दर्शन पर। 78 नंबर का प्रश्न है रस सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी रचना है? रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र। तो 78 नंबर का आंसर होगा 4 यानी रस सिद्धांत जो है नगेंद्र की है और रामचंद्र शुक्ल की है रस मीमांसा। ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं क्वेश्चन, कई मिलते जुलते क्वेश्चन ऐसे हैं कि जहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस सेट करोगे, लगातार अध्ययन करोगे, तो वहाँ पर ज़रूर आपको कुछ समझ में आएगा ही आएगा। अठहत्तर नंबर का प्रश्न है काय प्रकाश के रचनाकार हैं? मम्मट
79 नंबर का प्रश्न है, काव्य प्रकाश के रचनाकार हैं मम्मट, दंडी, विश्वनाथ, राजशेखर। तो काव्य प्रकाश किसका है? मम्मट का है। ठीक है, एक काव्य अलंकार भी है। ठीक है, वह भामा का है। तो इसका क्या होगा? 79 नंबर का क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? एक, यानी मम्मट का, काव्य प्रकाश मम्मट का है। ठीक है, दंडी का 10 कुमार है। 80 नंबर का है, 10 रूपकम के लेखक हैं धनिक, धनंजय, मम्मट, विश्वनाथ। तो 10 रूपकम के रचयिता कौन है? धनंजय। 10 कुमार चरित्र के दंडी हैं। ठीक है, यह भी पॉइंट आप नोट कर लेना। 81 नंबर का प्रश्न है, आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद माने हैं? 81 नंबर का 5, 6, 7, 8। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 2, यानी 6 भेद माने हैं। 82 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाट्य वृत्तियों के अंतर्गत नहीं है? सात्विक, कैसिकी, आर्यभट्टी, भारती। तो इसमें से कौन सा नाट्य वृत्त में नहीं है? जो 4 नाट्य वृत्त हैं उसमें से कौन सा नहीं है? ठीक है, तो 82 नंबर का होगा सात्विक। सात्विक जो है यह रस से संबंधित है, ना कि नाटक नाट्य वृत्त से संबंधित है। ठीक है, आगे है 83 नंबर का क्वेश्चन, संकलन त्रय में कौन नहीं है? संकलन त्रय में कौन नहीं है? स्थान, काल, वस्तु, कथानक। तो 83 नंबर का क्या होगा? 2, काल होगा। ठीक है, 83 नंबर का 2 होगा। 84 नंबर का क्वेश्चन है, विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं अनुभव, संचारी भाव, विभव, स्थायी भाव। तो जो विशेष रूप से भावों को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहेंगे विभव कहेंगे। ठीक है, जो विशेष रूप से भाव को प्रकट करेंगे उन्हें विभव कहेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको, जैसे विभव, अनुभव कई बार आ जाता है। जैसे विभव, व्यक्ति, पदार्थ और अन्य तत्व किसी अन्य व्यक्ति के हृदय में जो भावों को जगाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? विभव क्या कहा जाता है। ठीक है, विभव का अर्थ होता कारण। जैसे उसके बाद विभव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। उद्दीपन क्या होता है? जिसका सारा पाकर स्थायी भाव जगते हैं। और उद्दीपन क्या होता है? किसी वस्तु परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीपित हो जाते हैं। ठीक है, किसी वस्तु को हमने देखा, हमारे रोंगटे खड़े होना, तो उसको उद्दीपन, वहाँ पर उद्दीपन हो जाता है। अनुभव जैसे मानवगत व्यक्ति के जो शारीरिक और मानसिक चेष्टाएं अनुभव को कहलाती है। भावों के बाद होता है अनुभव। ठीक है, तो जैसे शारीरिक और मानसिक चेष्टाएं होती है तो अनुभव होने लगता है। सात्विक जो है, सात्विक में जो है सात्विक में 8 प्रकार के हैं सात्विक। ठीक है, जो इससे पूर्व था सात्विक। तो इस प्रकार से विभव, अनुभव, ये चीज़ें आपको, और संचारी भाव की संख्या आप जानते होंगे कि 33 होती है। तो ये छोटी छोटी बातों को भी आपको ध्यान में रखना होगा। अब 85 नंबर का प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से एक कृति एक प्रसिद्ध साहित्यकार के जीवन पर आधारित उपन्यासात्मक जीवनी है। इसमें से कौन सी कृति ऐसी है जो किसी व्यक्ति के, साहित्यकार के उपन्यासात्मक जीवनी है? किसी की जीवनी है लेकिन वह क्या है? उपन्यास है। शेखर एक जीवनी, आवारा मसीहा, गुड़िया भीतर गुड़िया, और अन्य से अनन्या तक। ठीक है, तो जीवनी कौन सी होगी? आवारा मसीहा होगा इसका। 85 का क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, विष्णु प्रभाकर किया है। शेखर एक जीवनी अज्ञे की है, यह भी उपन्यास है। ठीक है, और गुड़िया भीतर ये अन्य विधायक की रचना है। 86 नंबर का है, सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शिव मूर्ति, मिथिलेश्वर, संजीव, अमरकांत। तो 86 नंबर का क्या होगा? 2, यानी मिथिलेश्वर। 87 नंबर का प्रश्न है, मन बोध मास्टर की डायरी के लेखक हैं। मन बोध मास्टर डायरी के लेखक हैं शुक्ल, विवेकी राय, राहुल शक्रत्यान, अमृत राय।
तो मन बोध मास्टर की डायरी के लेखक कौन है? क्या होगा इसका? 2 यानी विवेक की राय का है यार, ठीक है। फांस उपन्यास के लेखक बहुत इंपॉर्टेंट है, 88 नंबर का प्रश्न है। फांस उपन्यास के लेखक हैं पंकज बिष्ट, संजीव, शिवमूर्ति, मिथिलेश्वर। तो इसका आंसर क्या होगा? 2 यानी संजीव होगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं 89 नंबर का प्रश्न देखते हैं। अजय की डायरी देवराज किस विधा की, अजय की जो डायरी है देवराज की किस विधा की कृति है? डायरी, उपन्यास, नाटक, कहानी। तो अजय की जो डायरी है किस विधा की है? यह उपन्यास है, ठीक है। अजय की डायरी क्या है? उपन्यास है। और इस आपने देखा ये प्रवासी की डायरी है एक, ये बच्चन सिंह की यात्रा वृत्तांत से संबंधित है, ठीक है। सैलानी की डायरी भी यात्रा वृत्तांत से संबंधित है। एक साहित्य की डायरी बहुत ही महत्वपूर्ण है मुक्तिबोध की। एक मुख्यमंत्री की डायरी ये शांता कुमार की है। मेरी जेल की डायरी ये जयप्रकाश और चंद्रशेखर की है। आप इम्पोर्टेंट एक नोट कर लेना, कई बार आता है, ये नेट में भी आया था। अजय की डायरी जो है यह उपन्यास है, ठीक है। उपन्यास विधा की रचना है। और प्रवासी की डायरी बच्चन सिंह की, ये यात्रा वृत्तांत से संबंधित है, ठीक है। और सैलानी की डायरी भी राजेंद्र अवस्थी की है। और एक साहित्य की डायरी बहुत ही महत्वपूर्ण है, मुक्तिबोध की है। मुख्यमंत्री की डायरी शांता कुमार की है। तो मिलते जुलते नाम आपको थोड़ी बहुत याद होने चाहिए, और आप इसी प्रकार के थोड़ा देखते रहोगे तो आपके दिमाग में एक प्रतिरूप आएगा। 90 नंबर का प्रश्न है, इसमें से कौन सा उपन्यास प्रेम विवाह और सेक्स से संबंधित है? इरावती, तितली, कंकाल, इसमें से कोई नहीं। तो 90 का आंसर क्या होगा? 3 यानी कंकाल। सेक्स और विवाह प्रेम से संबंधित यह उपन्यास है। 91 नंबर का प्रश्न है, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित है? गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन। बहुत ही इंपॉर्टेंट इनके उपन्यास है। तो प्रेमचंद का गांधीवाद से संबंधित कौन सा उपन्यास है? इनका है रंगभूमि, ठीक है, रंगभूमि है। गोदान जो है किसान से संबंधित है। सेवा सदन जो है प्रेम विवाह से संबंधित है इनका। और सेवा सदन 18 की रचना है, जबकि गोदान 36 की रचना है। जैसे मैंने पहले कहा था कि राम की शक्ति पूजा और सांध्य गीत, ये सारी रचनाएं कब की है? ये सारी रचनाएं 36 की हैं ज़्यादातर। 92 नंबर का क्वेश्चन है, गुलाम मेंढी उपन्यास की लेखिका हैं मैत्री पुष्पा, मृदुला गर्ग, महुआ माझी, निर्मला भुराड़िया। तो गुलाम मेंढी किसकी रचना है 92 का? यह है मृदुला गर्ग की। बहुत इंपॉर्टेंट उपन्यास है। 93 नंबर का प्रश्न है, इसमें से कौन सा उपन्यास जीवन परक है? खंजन नयन, मृग नयनी, आपका बंटी, कली कथा, बायपास। तो जीवनी से संबंधित आपको पता है कि 91 का क्या होगा? खंजन नयन जो तुलसीदास के जीवन पर है, 1 होगा, ठीक है। ये जीवनी परक उपन्यास है 93 नंबर का, ठीक है। इसी प्रकार सूरदास की तुम जानते होंगे कि सूरदास के जीवन पर कौन सा आधारित था। तो आपके दिमाग में ऐसे मिलते जुलते क्वेश्चन आने ही चाहिए। 94 नंबर का प्रश्न है, मध्यकालीन धर्म साधना किसका निबंध है? रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा होना चाहिए था, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो मध्यकालीन साधना से बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है इनके, ये हैं सी यानी 3 हजारी प्रसाद के 94 का, ठीक है। 95 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युगम असंगत है? विद्या निवास मिश्र, विचार और अनुभूति, धर्मवीर भारती, मानव मूल्य और साहित्य, रामचंद्र शुक्ल, चिंतामणि, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक के फूल, ठीक है। तो आप जानते होंगे कि रामचंद्र शुक्ल की भी रचना आप जानते हैं, हजारी प्रसाद की भी जानते हैं, धर्मवीर भारती की रचना। और 95 का क्या होगा? 1 होगा, यानी विद्यानिवास मिश्र की नहीं है, विचार और अनुभूति, ठीक है। 96 नंबर का प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हैं। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन हैं? रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, वासुदेव शरण अग्रवाल, रामधारी सिंह दिनकर। तो 96 नंबर का प्रश्न क्या होगा? संस्कृत के 4 अध्याय, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है यह।
रामधारी सिंह दिनकर का ऐतिहासिक है, इस पे उन्हें पुरस्कार भी मिला था। ठीक है। 97 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में से भारतीय युगीन कौन है? बंशीधर शुक्ल, बद्रीनारायण प्रेम, भारतीय युग की बात कर रहा है। ठीक है। और बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। तो इसमें दो, इसका आंसर होगा बद्रीनारायण। ठीक है। सत्तानवे नंबर का प्रश्न हो गया है। अब 98 नंबर का प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित निबंध कौन सा नहीं है? श्रद्धा और भक्ति, बात, करुणा, उत्सव। तो इसमें से कौन सा सही होगा? 98 नंबर का क्वेश्चन बात जो है शुक्ल की नहीं है। ठीक है। 99 नंबर का प्रश्न है, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किस विधा की रचना है? उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, नाटक। तो 99 नंबर का प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यह नाटक है। ठीक है। यह सुरेंद्र का नाटक है यार। ठीक है। काफ़ी प्रसिद्ध नाटक है इनके। 100 नंबर का क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामिनी नाटक का चरित्र निम्नलिखित में से कौन सा है? ध्रुव स्वामिनी। ठीक है। रामगुप्त, सिंहरण, विशाख, स्कंदगुप्त। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक का चरित्र किससे संबंधित है? रामगुप्त से। ठीक है। इनके प्रसिद्ध प्रसाद के प्रसिद्ध नाटक जो एनसीईआरटी में भी लगे हैं और काफ़ी प्रसिद्ध हैं, स्कंदगुप्त 28, चंद्रगुप्त 31 और 33 में ध्रुव स्वामिनी, ये रचनाएं काफ़ी प्रसिद्ध हैं। 101 नंबर का प्रश्न है, अजात शत्रु नाटक के लेखक कौन हैं? वृंदावन लाल, हरिकृष्ण प्रेमी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद। तो अजात शत्रु तुम जानते होंगे कि किसकी रचना है? यह जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है। अगला हम देखते हैं, 100 नंबर का क्वेश्चन हो चुका है। भुवनेश्वर, 102 नंबर का प्रश्न है, भुवनेश्वर कीर्ति एकांकी है जोंक, अशोक वन, स्ट्राइक, अंडे के छिलके। तो भुवनेश्वर की कौन सी रचना है? इनका क्या है? स्ट्राइक। ठीक है। 103 नंबर का प्रश्न है, नेपथ्य राग किसका नाटक है? नेपथ्य राग किसका नाटक है? मीराकांत, मरणाल पांडे, त्रिपुरारी शर्मा, कुसुम कुमार। तो यह किसका है? एक यानी मीराकांत का है। ठीक है। 104 नंबर का प्रश्न है, आत्मजयी किसकी कृति है? कुंवर नारायण, रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, विजय नारायण देवसाई। तो यह किसका है? काफ़ी प्रसिद्ध रचना है, ये कुंवर नारायण की रचना है। ठीक है। 104 नंबर, दूसरा सप्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ? 105 नंबर का क्वेश्चन है, दूसरा तार सप्तक की बात कर रहा है सप्तक। ठीक है। 1959, 1951, 1975, 1970। तो जो दूसरा हुआ था वो 51 में हुआ था। पहला 43, दूसरा 51, तीसरा 69 और चौथा 79 हुआ था। ठीक है। 59 तीसरा हुआ था, 79 चौथा हुआ था। इसमें 7 कवियाँ थे और आज्ञे ने प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है आज्ञे को। ठीक है। और फर्स्ट को छोड़कर इसमें तीनों में एक एक कवित्री का नाम भी आता है, यह भी आपको नोट रखना है। 106 नंबर का प्रश्न, असाध्य वीणा किसकी रचना है? आज्ञे, मुक्तिबोध, नागार्जुन, निराला। तो असाध्य वीणा काफ़ी प्रसिद्ध रचना है, तो इसको जानते होंगे किसका है? यह आज्ञे का है। ठीक है। 7 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 7 गीत वर्ष किसकी कृति है? धर्मवीर भारती, गिरजा कुमार माथुर। ये 2021 में लेक्चरर में भी पूछा गया था, ये उत्तराखंड में, ओ सॉरी टीजीटी यानी एलटी टीजीटी में उत्तर प्रदेश में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो 7 गीत वर्ष किसका होगा? ये 7 गीत वर्ष जो है धर्मवीर भारती का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित 108 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा धर्मवीर भारती की रचना नहीं होगा? इसमें ठेले पर हिमालय, आत्मजयी, 7 गीत वर्ष, अंधा योग। तो अभी आपने देखा था कि
108 नंबर का क्या होगा, 2 होगा। आत्मजयी कुंवर नारायण की है, ठीक है। और अंधक युग जो है एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना इनकी है, महाभारत पर आधारित है। 1954-55 में यह रचना प्रकाशित हुई थी और यह नेट में भी लगी हुई रचना है। महाभारत के कथा पर गीति नाट्य की श्रेणी में यह आता है। 109 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है। काठ की घंटिया, कुआनो नदी, आत्महत्या के विरुद्ध, लिपटा रजाई में। तो उनकी रचना कौन सी नहीं है। 9 नंबर का होगा 3 यानी आत्महत्या के विरुद्ध। अगला हम देखते हैं 110 नंबर का प्रश्न, कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है। पीली छतरी वाली लड़की, पीली रात, पीली आंधी, पीली शाम। तो शमशेर बहादुर की रचना कौन सी नहीं है, एक पीली शाम, ठीक है। शमशेर की रचना है इसमें आएगा, ठीक है, एक पीली शाम है। 111 नंबर का प्रश्न, अज्ञे की रचना है। अज्ञे की रचना अज्ञे की रचना है, तो क्या होगा, अज्ञे की रचना कौन सी है। कुरुक्षेत्र, हुंकार, पवन दूत, हरी घास पर क्षण भर। तो हरी घास पर क्षण भर अज्ञे की रचना है, 4 इसका आंसर सही होगा। 112 नंबर का प्रश्न है, आत्मजयी किसकी रचना है। कुंवर नारायण, दुष्यंत कुमार, धर्मवीर भारती, श्री नरेश मेहता। फिर यह क्वेश्चन दोबारा आ चुका है। तो 12 नंबर का प्रश्न है, एक कुंवर नारायण के। पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता किसकी है। माखन लाल चतुर्वेदी, राम नरेश त्रिपाठी, रत्नाकर और नवीन। तो यह माखन लाल चतुर्वेदी की रचना है, ठीक है। आगे देखते हैं 14 नंबर का प्रश्न, हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद का उदय कब से माना जाता है। 31 में, 36 में, 1940, 1942। तो प्रगतिवाद का तुम्हें मालूम है कि कब से माना जाता है, 1936 से प्रगतिवाद का कार्य माना जाता है, ठीक है। प्रगतिवाद का उदय माना जाता है। पहले भारतेंदु युग 1850 से 1900 तक चला। फिर उसके बाद द्विवेदी युग 1920 तक चला। फिर छायावादी 1920 से छायावादी चला। 1920 के बाद छायावादी युग चला था। 1918 से 1936 चला था, ठीक है। और उसके बाद 1936 जो है प्रगतिवादी चला था, 1936 से 1941 तक। 1943 तक, 1943 से प्रगतिवादी प्रयोगवादी चला था 1943 के बाद, ठीक है। इसमें से 15 नंबर का प्रश्न है, 115 नंबर का, इसमें से कौन सा नागार्जुन द्वारा रचित रचना नहीं है। पाषाणी, रविंद्र के प्रति, चंदना, काला और बूढ़ा चांद। तो इस क्वेश्चन को आप जानते होंगे, यह इसका होगा 4 काला और बूढ़ा चांद, ठीक है। 16 नंबर का प्रश्न है, निलार है कि किस रचना में प्रबंध आत्मकता है। तुलसीदास, सरोज स्मृति, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते। तो 16वां का आंसर क्या होगा, तुलसीदास, यानी 1 किसका आंसर होगा। पूरा वीडियो देखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो परीक्षाओं में किसी ना किसी रूप में आए हुए हैं। आप अंतिम समय में प्रैक्टिस कर रहोगे तो आपका आकलन बेहतर हो सकता है। 17 नंबर का प्रश्न है, कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है। निहार, युगांत, रश्मि और सांध्य गीत। तो कौन सी रचना नहीं है, इसका क्या होगा, 17 का 2 होगा, यानी सांध्य गीत। 18 नंबर का प्रश्न है, साहित्य में नव जागरण का सूर्योदय करने वाले साहित्यकार कौन से हैं। लल्लू लाल, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद। तो 18 का क्या होगा, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। 19 नंबर का प्रश्न है, रीति मुक्त सिंगारी कवि नहीं है। सेनापति, द्विजदेव, आलम, ठाकुर। तो सिंगारी कवि कौन से नहीं है इसमें से, 19 नंबर का सेनापति, ठीक है। 20 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से रीति मुक्त कविता की विशेषता कौन सी है। स्वच्छंदता, सामाजिकता, निर्व्यक्तता, ऐतिहासिकता। तो 20 नंबर का प्रश्न का सही उत्तर होगा स्वच्छंदता, ठीक है। 21 नंबर का प्रश्न है, देव कवि की रचना है। काव्य निर्णय, रसराज, श्रृंगार निर्णय, भाव विलास।
ठीक है, तो आपने आकलन कर लिया होगा। भाव विलास, रस विलास, ये सारे, ये रसराज नहीं है, उनका रस विलास है, ठीक है, ये भाव विलास, तो इसका डी होगा 4 होगा, ठीक है। एक 122 नंबर का प्रश्न है, छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार हैं सूदन, लाल कवि, भूषण, पद्माकर। तो इसका क्या होगा 2 यानी लाल कवि। 23 नंबर का प्रश्न है, तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या था? दास्य, शाक्य, वात्सल्य, मातृ। तो उनकी तुलसी का भाव जो क्या था? दास्य भाव था, ठीक है। 24 नंबर का प्रश्न है, पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है। तो पद्मावत के जो अनुच्छेदों का क्या कहा जाता है? उनको खंड कहा जाता है, ठीक है। और पद्मावत में कितने वो थे? मालूम होगा आपको, 57 खंड थे, ठीक है, सर्ग या खंड थे, ठीक है। 25 नंबर का है, नवीन किस कवि का उपनाम है? बालकृष्ण शर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, राम नरेश त्रिपाठी, श्री नारायण चतुर्वेदी। तो 25 नंबर का सही आंसर होगा बालकृष्ण शर्मा, नवीन जो है इनका नाम है। तो मित्रों, आज मैंने ये पार्ट 2 भी पूरा करवा लिया। इसमें टोटल हमने जो है 125 क्वेश्चन पूरे किए हैं। कल फिर प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, कल और परसों भी। इसी प्रकार इस चैनल पर बने रहे। अपने मित्रों तक ये वीडियो शेयर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने के उपरांत मैं ऐसे सोचूंगा कि आप लोगों की उपस्थिति दर्ज है चैनल पे। और साथ में आप अगर नए हैं तो इस पेडागोजी से संबंधी आपको इसमें वीडियो मिलेंगे, संस्कृत का भी मिलेगा, एनसीईआरटी के मैं क्लासें चला ही रहा हूँ। इसके साथ साथ उचित समय पर आपको सारा मटेरियल इसमें मिलेगा। तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा अधिक से अधिक मात्रा में। पुनः आप सभी का धन्यवाद।